नमस्कार दोस्तों, झुंझुनू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12th क्लास आरबीएसई और सीबीएसई का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पृष्ठीय रसायन या सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठीय रसायन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शब्द आता है पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन या सरफेस केमिस्ट्री किसको कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठीय रसायन। तो अपन कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन पृष्ठ पर होने वाले या सरफेस पर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन पृष्ठ या सरफेस पर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को अपन कहते हैं पृष्ठीय रसायन या सरफेस केमिस्ट्री। ये थी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट अपने पास एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, पृष्ठ या सरफेस। सरफेस या पृष्ठ, पृष्ठ या सरफेस। पृष्ठ या सरफेस किसको कहते हैं? ये अपने पास लिक्विड है या कोई ठोस है। इसकी यदि अपन बात करें, इसकी ये जो ऊपरी जो लेयर होती है, इसकी ये बाहरी जो लेयर होती है, इस बाहरी लेयर को अपन कहते हैं पृष्ठ या सरफेस। पृष्ठ या सरफेस, इसको अपन कहते हैं पृष्ठ या सरफेस। तो पृष्ठ क्या होती है? पृष्ठ मतलब होता है कि दो अपने पास प्रावस्थाएं, दो प्रावस्थाएं, दो अपने पास अपन कह सकते हैं दो माध्यम जो है, उन माध्यमों को अलग करने वाली सतह जो होती है, उसी को अपन कहते हैं पृष्ठ। दो माध्यम, उन माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह होती है, उसको अपन कहेंगे पृष्ठ। नेक्स्ट अपने पास एक शब्द आएगा इसमें, इस पृष्ठ पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है? तो एक तो यहां पर प्रमुख प्रक्रिया होती है अधिशोषण। एक शब्द आ रहा है यहां पर अधिशोषण, इसको अपन कहते हैं एडजॉर्ब। एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन या अधिशोषण। तो मैं कहता हूं कि मान लो ये अपने पास पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर कोई पदार्थ आकर जुड़ता है, इस पर कोई अपने पास कोई लिक्विड, कोई गैस या कोई अन्य पदार्थ आकर जुड़ता है इस सतह पर। जब इस सतह पर कोई आकर जुड़ता है तो उसे अपन कहेंगे अधिशोषण। अधिशोषण या एडजॉर्प्शन क्या होती है? तो वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके अंतर्गत किसी द्रव्य या ठोस, द्रव्य या ठोस की पृष्ठ पर कोई अन्य पदार्थ, द्रव्य या गैस आकर जुड़ता है, तो उस प्रोसेस को अपन कहेंगे अधिशोषण या एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन या अधिशोषण क्या है? तो एक बार पुनः सुनते हैं कि किसी पृष्ठ पर किसी द्रव्य या गैस का आकर जुड़ना कहलाता अपने पास एडजॉर्प्शन या अधिशोषण। नेक्स्ट अपन बात करें, इसमें दो पदार्थ होंगे। ये अपने पास यहाँ पर दो पदार्थ होंगे, एक तो जिसकी सतह पर आकर जुड़ेगा और एक जो आकर जुड़ेगा, तो दो पदार्थ हो जाते हैं। एक कहलाता है अपने पास अधिशोषक, इसमें अपने पास दो पदार्थ होती हैं, पहला अधिशोषक, दूसरा होता अधिशोष्य। दो पदार्थ होंगे, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एडसॉर्ब
इसको कहते हैं एडसोर्ब। तो इसको अपन तो कहते हैं एडसोर्बेट, अधिशोषे, और इसको अपन कहते हैं एडसोर्बडेंट, अधिशोषक। तो अपने पास अपन पहले बात करते हैं अधिशोषे या एडसोर्बेट क्या होता है। एडसोर्बेट मतलब होता है कि किसी द्रव्य या ठोस, किसी लिक्विड और गैस, या लिक्विड या ठोस, लिक्विड और सॉलिड जो है, उस सॉलिड पर किसी अन्य पदार्थ का आकर जुड़ना, यानी जो पदार्थ इसकी सतह पर आकर जुड़ेगा, जो पदार्थ इसकी सतह पर आकर जुड़ता है, किसी लिक्विड या ठोस की सतह पर जो पदार्थ आकर जुड़ता है, उसको अपन कहते हैं एडसोर्बेट। एडसोर्बेट या अधिशोषक क्या होता है कि किसी ठोस या लिक्विड की सतह पर या पृष्ठ पर अपन कहें कि किसी पदार्थ का आकर जुड़ना, या जो पदार्थ आकर जुड़ता है वो कहलाता है अधिशोषक। नेक्स्ट अपने पास एक शब्द आएगा अधिशोषक। अधिशोषक क्या होता है कि अधिशोष्य या एडसोर्बेट जिस द्रव्य या ठोस पर आकर जुड़ता है उसे कहते हैं अपन अधिशोषक, एडसोर्बडेंट। एडसोर्बडेंट क्या होता है कि किसी अपने पास अधिशोषक किसे कहते हैं, तो एडसोर्बेट या अधिशोषक का जिस द्रव्य या ठोस पर आकर जुड़ता है उसे अपन कहते हैं अधिशोषक या एडसोर्बडेंट। एक शब्द आता है अंतरापृष्ठ, जिसको अपन पृष्ठ कहते हैं, सरफेस कहते हैं। पृष्ठ या अंतरापृष्ठ क्या होता है, कोई भी दो माध्यम है, कोई भी दो माध्यम को अलग करने वाली जो लेयर होती है, किन्हीं भी दो माध्यम को अलग करने वाली जो सतह होती है उसे अपन कहते हैं पृष्ठ या अंतरापृष्ठ। इसके बाद में एक शब्द आता है दोस्तों सक्रिय केंद्र या अंत एक्टिव सेंटर। सक्रिय केंद्र या एक्टिव सेंटर क्या होता है? सक्रिय केंद्र या एक्टिव सेंटर क्या होता है? माना ये कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस की सतह पर कुछ गर्त पाई जाती है, या खांच पाई जाती है, या छिद्र या पोर पाए जाते हैं, इन्हीं को अपन कहते हैं एक्टिव सेंटर या सक्रिय केंद्र। एक्टिव सेंटर या सक्रिय केंद्र क्या होते हैं कि इस अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक की सतह पर सूक्ष्म रंध्र या कहेंगे अपन की कुछ पोर्स या उभास पाए जाते हैं। ये गर्त जो पाई जाती है उन गर्तों को अपन कहते हैं सक्रिय केंद्र या एक्टिव सेंटर। इन पर क्या होता है, कोई जो पदार्थ जो आता है वो अधिकतम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में आकर जुड़ता है। इस कारण से ये जितने ज्यादा गर्त या उभार होगी उतनी ज्यादा मात्रा में यौगिक इसकी सतह पर आकर जुड़ सकेगा। तो इसको अपन कहते हैं सक्रिय केंद्र या एक्टिव सेंटर। तो ये किस पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अधिशोषक की सतह पर। अधिशोषक की सतह पर सूक्ष्म गर्त पाए जाते हैं। उन गर्त पर जो गैस है, वह गैस या जो द्रव्य है वह सरलता से जुड़ जाता है। इस कारण से जब ये जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा अधिशोषण की प्रक्रिया होगी। इस कारण से इन्हें कहा जाता है एक्टिव सेंटर या सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र क्या होते हैं कि अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक जो है अपने पास, उस अधिशोषक या एडसोर्बडेंट की सरफेस पर कुछ गर्त पाए जाते हैं, कुछ खांचे पाई जाती है, जिन पर अधिशोष्य के कण सरलता से आकर जुड़ सकते हैं। उन्हें अपन कहते हैं सक्रिय केंद्र या एक्टिव सेंटर। नेक्स्ट अपने पास एक शब्द आएगा धनात्मक, और एक शब्द आएगा
ऋणात्मक अधिशोषण। दो शब्द आ रहे हैं अपने पास। दो शब्द आते हैं तो ये कहे कि जो अधिशोषण है, अधिशोषण दो प्रकार का अपन कह सकते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। दोनों में क्या अंतर होता है? देखो, ये भाग कहलाता पृष्ठ और ये भाग कहलाता पूरा जो अंदर वाला जो भाग है, इसको अपन कहते हैं स्थूल। स्थूल, ये पूरा भाग स्थूल कहलाता है और ये जो बाहरी जो लेयर होती है उसको अपन सरफेस या पृष्ठ कहते हैं। जब अधिशोषण की प्रक्रिया यहां पर ज्यादा और यहां पर यदि अपन बात करें, यहां पर जो गैस है वो कम मात्रा में जुड़े। जब पृष्ठ पर कोई पदार्थ ज्यादा मात्रा में जुड़े और स्थूल भाग में कम जुड़े, जब पृष्ठ में ज्यादा और स्थूल भाग में कोई पदार्थ कम मात्रा में जुड़ता है तो यहाँ पर क्या हुआ कि जुड़ने वाले पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो गई। इस कारण इसको अपन कहेंगे धनात्मक अधिशोषण या पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। दूसरा जस्ट इसका अपोजिट है ऋणात्मक या नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। ऋणात्मक या नेगेटिव एड्जॉर्प्शन क्या होता है? जब हमने एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया करवाई, अधिशोषण की प्रक्रिया करवाई और यहां पर कम पदार्थ जुड़ा और इस जो स्थूल जो भाग है उसमें कोई पदार्थ ज्यादा मात्रा में आकर घुल गया। जब स्थूल भाग में ज्यादा मात्रा में कोई पदार्थ आकर घुल गया, पृष्ठ भाग पर कम है, पृष्ठ भाग पर कम, स्थूल भाग पर ज्यादा है, तो इसे अपन कहेंगे नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, ऋणात्मक अधिशोषण। नेगेटिव क्या? स्थूल भाग में ज्यादा, यानी पृष्ठ पर जो है या अपन कहेंगे अधिशोषण क्या हुआ? कम हुआ। ठीक है, यहां पर ये ज्यादा घुल गई तो इसको अपन कहेंगे ऋणात्मक या नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। धनात्मक में पृष्ठ भाग पर कोई पदार्थ ज्यादा जुड़ता है और ऋणात्मक में इस स्थूल भाग में ज्यादा पदार्थ आकर घुल जाता है। तो दो शब्द आ रहे हैं, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव में पृष्ठ भाग या सरफेस पर आने वाला पदार्थ ज्यादा जुड़ता है और जो अपने पास नेगेटिव होता है उसमें स्थूल भाग में कोई आने वाला पदार्थ है वह ज्यादा आकर जुड़ता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अधिशोषण के उदाहरण देखें अपन, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है जिनमें हमारे पास अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो पहला एग्जाम्पल अपने पास बनता है, हमें नमी को अवशोषित करना है। हमारे पास कमरे में या कहीं पर भी नमी प्रेजेंट है और आपको पता है कि कहीं पर भी नमी उपस्थित होती है तो वह जो भी हमारे पास उपकरण होते हैं उनको यानी संक्षारित या कोलिजन कर सकती है। तो नमी क्या होती है? नुकसानदायक होती है। उस नुकसानदायक या नमी को अपन कम करने के लिए हम मिलाते हैं सिलिका जेल। सिलिका जेल माना हमने कमरे के अंदर सिलिका जेल रख दिया। कमरे के अंदर जब हमने सिलिका जेल रखा तो क्या होगा कि ये जो इन्वायरमेंटल जो वाटर वेपर्स है उन वाटर वेपर्स को ये अधिशोषित कर लेगा, अपनी सतह पर ये जोड़ लेगा, ये वाटर वेपर्स को अपनी सतह पर जोड़ लेगा। इस कारण से
अपन इन्वायरमेंट में देख सकते हैं कि नमी को दूर करने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ये अपन बात करें दूसरा एग्जांपल, एक शब्द आता है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना जब अपन हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो उत्प्रेरक या कैटालिस्ट लेते हैं निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, निकल प्लेटिनम प्लेटिनम ये लेते हैं और अपन प्रोसेस करवाते हैं हाइड्रोजनीकरण का। तो हाइड्रोजन क्या होती है, इस निकल प्लेटिनम प्लेटिनम की सतह पर आकर जुड़ जाती है। जब ये इसकी पृष्ठ पर आकर जुड़ती है तो इसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं अधिशोषण या एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट यदि अपन एग्जांपल देखें, रंगीन अशुद्धियों को दूर करना। हमारे पास कोई कंपाउंड है और उसमें कलर्ड कोई घुला हुआ है, कोई कलर घुला हुआ है, कोई रंगीन अशुद्ध या इंप्योरिटीज घुली हुई है और उनको अपन को दूर करना है, यानी रंगीन अशुद्धियों को दूर करना है। ठीक है, तो अपन इसके लिए लेंगे अपन चारकोल, सक्रिय चारकोल, एक्टिव चारकोल जो है उसका प्रयोग किया जाता है, सक्रिय चारकोल का प्रयोग किया जाता है। रंगीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए अपन प्रयोग लेंगे यहाँ पर चारकोल। तो कौन कौन सा इसका एप्लीकेशन हो गया, एक तो इन्वायरमेंटल जो वाटर वेपर्स है, इन्वायरमेंटल की जो नमी है, वाटर वेपर्स है, उसको दूर करने के लिए अपन प्रयोग करते हैं सिलिका जेल का। सिलिका जेल अपनी सतह पर वाटर वेपर्स को अपनी सतह पर जोड़ लेगी। दूसरा पर हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो हम क्या करते हैं कि निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम लेते हैं। निकल प्लेटिनम प्लेटिनम जो है उस हाइड्रोजन को अपनी सतह पर जोड़ लेता है। नेक्स्ट तीसरी बात आती है रंगीन अशुद्धियों को दूर करना। रंगीन अशुद्धियों को अपन दूर कर सकते हैं और उसके लिए अपन प्रयोग लेते हैं चारकोल। चारकोल का उपयोग रंगीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये थे कुछ उदाहरण, और उदाहरण भी अपन आगे पढ़ेंगे। ये थे प्रमुख उदाहरण जिसमें अधिशोषण की प्रक्रिया अपन को देखने को मिल रही है। ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो अपन को इन्वायरमेंट में दिखाई देती है। नेक्स्ट एक शब्द आता है विशोषण। विशोषण क्या होता है, विशोषण किसको कहते हैं? तो हमारे पास ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर मान लो कोई गैस आकर जुड़ गई है, हाइड्रोजन गैस आकर इसकी पृष्ठ पर जुड़ गई है। अब ये हाइड्रोजन इसकी सतह से अलग हो जाएगी, यहां से हटना, किसी पृष्ठ पर जुड़ी हुई उससे अपन को हाइड्रोजन को अलग करना कहलाता है विशोषण। विशोषण जस्ट अधिशोषण के विपरीत प्रक्रिया है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। जुड़ेगा कोई पदार्थ तब तो इसको अपन कहेंगे अधिशोषण, और जब हटेगा तो इसको अपन कहेंगे विशोषण। यानी एक दूसरे के ये विपरीत अभिक्रियाएं हैं, विपरीत प्रोसेस है। अधिशोषण किसी पृष्ठ पर कोई पदार्थ आकर जुड़ता है तो उसको अपन अधिशोषण कहते हैं। दूसरा एक शब्द आ रहा है अपने पास विशोषण। विशोषण क्या होता है? तो विशोषण मतलब होता है कि जुड़ी हुई जो गैस है उसका पृष्ठ से अलग हो जाना कहलाता अपने पास विशोषण। नेक्स्ट एक शब्द आता है अपने पास अवशोषण। अवशोषण
अब्जॉर्प्शन, वो था एडजॉर्प्शन और ये है अवशोषण। अवशोषण या एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो अधिशोषण में परस्पर आकर कोई पदार्थ जुड़ता है और अवशोषण में जो स्थूल भाग है, संपूर्ण जो द्रव्य या ठोस है, उसकी संपूर्ण भूभाग पर कोई पदार्थ आकर जुड़ जाए तो उसको अपन कहते हैं अवशोषण। किसी संपूर्ण द्रव्य पर कोई अन्य पदार्थ आकर जुड़ जाना, इसमें पृष्ठ भी सम्मिलित होगा और इसके साथ साथ स्थूल भाग भी सम्मिलित होगा। दोनों पर यदि ये परिघटनाएं होती है, दोनों पर यदि ये परिघटना दिखाई देती है तो उसको अपन कहते हैं अवशोषण या अधिशोषण। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन? अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है? तो आपको बताया, पहला तो अंतर यह है कि हमारे पास एक है अपने पास अधिशोषण और एक है अवशोषण। ये तो अपन यहां पर लिखेंगे एक अपन यहां लिखेंगे अधिशोषण एडजॉर्प्शन और यहां पर मैं लिख रहा हूं अवशोषण। दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में पहला तो अंतर यह होता है कि यहां पर अधिशोषण में कोई पदार्थ पृष्ठ पर आकर जुड़ता है। पृष्ठ पर आकर कोई पदार्थ यदि जुड़ता है तो उसको अपन कहते हैं अधिशोषण। पृष्ठ पर कोई आकर जुड़ जाए तो उसको अपन कहते हैं अधिशोषण। अच्छा, अवशोषण किसको कहेंगे? अवशोषण मैंने बताया कि स्थूल भाग, संपूर्ण द्रव्य पर, स्थूल पर यदि कोई पदार्थ आकर जुड़ता है, कोई द्रव्य आकर जुड़ता है तो उसको अपन क्या कहेंगे? अपने पास अवशोषण कहेंगे। पृष्ठ पर आकर जुड़ेगा अधिशोषण और इसके अलावा संपूर्ण भूभाग पर यदि संपूर्ण द्रव्य पर, संपूर्ण जो ठोस है उस पर आकर जुड़ेगा तो अवशोषण। दूसरी बात, इसको अपन कहेंगे पृष्ठीय प्रक्रिया। यह एक पृष्ठीय प्रक्रिया है, यानी पृष्ठ पर कोई पदार्थ आकर जुड़ता है और यह पृष्ठीय प्रक्रिया नहीं होती। पृष्ठीय प्रक्रिया अधिशोषण और अवशोषण जो है वह पृष्ठीय प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट यदि अपन तीसरी बात देखें, अधिशोषण की प्रक्रिया समान दर से होती है। अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो समान दर, समान वेग से संपन्न होती है। पहले भी उतनी स्पीड से जुड़ेगी, बाद में भी उसी स्पीड से, यानी एक समान स्पीड से, एक समान रेट के साथ, एक समान वेलोसिटी के साथ यहां पर कोई पदार्थ आकर जुड़ता है। यहां पर यदि अपन बात करें तो पहले पदार्थ जो फास्ट आएगा, जल्दी जल्दी घुल जाएगा, फिर ये पूरा भर जाएगा तो नहीं जुड़ेगा। मतलब पहले जो दर है या वेग है वो तीव्र रहेगा, तेज रहेगा, और फिर यदि अपन बात करें तो अंत में यह है मंद हो जाएगा। पहले फास्ट रहेगा, पहले फास्ट होगी, फिर मंद रहेगी। अधिशोषण पृष्ठ पर आकर जुड़ता है, अवशोषण में स्थूल भाग पर आकर जुड़ता है। अधिशोषण एक पृष्ठीय प्रक्रिया होती है, यह एक पृष्ठीय प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें अधिशोषण में समान दर के साथ कोई पदार्थ आकर जुड़ता है और यहाँ पर प्रारंभ यह फास्ट होता है, बाद में ये धीरे धीरे मंद हो जाता है। और इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो मैंने बताया सिलिका जेल है, और सिलिका जेल जो है द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण, सिलिका जो जेल होती है उस सिलिका जेल पर जल वाष्प का जुड़ना या अधिशोषण,
तो ये जल वाष्प कहां पर जुड़ेगी, ये सिलिका जेल है और इसकी सिलिका जेल है और इसकी ये पृष्ठ जो है उस पर आकर जुड़ती है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, कैल्शियम क्लोराइड पर जल वाष्प का आकर जुड़ना, कैल्शियम क्लोराइड पर जल वाष्प का आकर जुड़ना। तो ये मान लो कैल्शियम क्लोराइड है, तो यहां पर क्या होगा, अपने पास ये ठोस होता है कैल्शियम क्लोराइड, इसके यहां पर भी वाटर प्रवेश कर जाएगा और यहां पर भी वाटर घुस जाएगा। तो ये एक अवशोषण की प्रक्रिया है, यह एक अधिशोषण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट अपन बात करें अधिशोषण की ऊष्मागतिकी। अधिशोषण की नेक्स्ट टॉपिक अपना थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अधिशोषण जो है वह कैसा प्रोसेस है, कि स्पॉन्टेनियस है, अनस्पॉन्टेनियस है, या किस प्रकार का प्रोसेस है, कि यह अपने आप ही होता है या अपने आप नहीं होता है। इसका निर्धारण करने के लिए अपन यूज लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी में एक पैरामीटर होता है, पैरामीटर लिया जाता है डेल्टा जी, और उस डेल्टा जी के द्वारा बताया जाता है कि कोई भी प्रक्रम जो है स्वतः होगा, अस्वतः होगा या शामी में रहेगी। डेल्टा जी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कोई भी जो प्रोसेस है वह कैसा है, कि अपने पास स्वतः है या स्पॉन्टेनियस है, या अस्वतः होगा या अनस्पॉन्टेनियस होगा या इक्विलिब्रियम में होगा। इसका डिसाइड किया जाता है डेल्टा जी के द्वारा। डेल्टा जी है, इसके 3 वैल्यू होती है, प्लस डेल्टा जी है उसके तीनों वैल्यू आ सकती है, प्लस भी आ सकता है डेल्टा जी का मान, डेल्टा जी का मान नेगेटिव भी आ सकता है और डेल्टा जी का मान 0 भी आ सकता है। डेल्टा जी का मान प्लस होने पर तो इसको अपन कहते हैं अनस्पॉन्टेनियस, यानी अस्वतः होने वाला प्रक्रम जो अपने आप नहीं हो, उसको अपन कहते हैं अस्वतः या अनस्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव रहेगा तो अनस्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा। जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, तो जो प्रोसेस है वह स्पॉन्टेनियस या स्वतः रहेगा। और जब अपन बात करें कि डेल्टा जी का मान 0 में रहेगा, इसका मतलब प्रक्रम जो है वह इक्विलिब्रियम में रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा, यानी वहां पर अधिशोषण और विशोषण की जो प्रक्रिया है समान दर से होने लग जाएगी, दोनों प्रक्रिया एक साथ होने लग जाएगी, तो वहां पर इक्विलिब्रियम रहेगा, साम्य अवस्था रहेगी और डेल्टा जी का मान 0 रहेगा। अब अपन बात करें कि डेल्टा जी है, कि डेल्टा जी है उसका मान कैसे डिसाइड किया जाता है, किस फॉर्मूले के द्वारा डेल्टा जी का मान ज्ञात किया जाता है। तो डेल्टा जी का मान ज्ञात किया जाता है डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। डेल्टा जी का मान डिसाइड किया जाता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के द्वारा डिसाइड किया जाता है। डेल्टा एच, डेल्टा जी यहां पर है गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजेज, डेल्टा एच है एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन या चेंजेज, टी है यहाँ पर टेम्परेचर, और डेल्टा एस है एंट्रोपी में हुआ चेंजेज या एंट्रोपी परिवर्तन। अब यदि अपन को डेल्टा एच और डेल्टा एस का मान पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि डेल्टा जी जो है उसका मान कैसा आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा कि 0 आएगा। तो डेल्टा जी का डिसाइड किया जाता है इनके द्वारा। अब अपन बात करते हैं डेल्टा एच।
अधिशोषण जो प्रक्रिया होती है, एड्सॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है, उसके लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण डेल्टा एच का मान जो है वह यहाँ पर ऋणात्मक या नेगेटिव आता है। बात करें डेल्टा एच का मान कैसा आएगा, तो डेल्टा एच का मान भी इसके लिए नेगेटिव आएगा, क्योंकि अधिशोषण में जो है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो एंट्रोपी जो है उसकी वैल्यू घट जाती है और डेल्टा एच का मान यहाँ पर नेगेटिव रहेगी। तो जब अपने पास डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो अपन कहेंगे डेल्टा एच और टी डेल एस इन दोनों पर डिपेंडेंट करेगा कि डेल्टा जी का जो मान है वो कैसा है। डेल्टा एच और टी डेल एच, इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल एच, यदि डेल्टा एच का मान टी डेल एच से ज्यादा है, इसका मतलब डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा। और जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव आता है, इसका प्रक्रम रहता है स्वतः प्रक्रम। स्वतः जो प्रक्रम होता है, स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होता है वह होता है। अतः डेल्टा, यदि अपन कहें अधिशोषण या एड्सॉर्प्शन कैसी प्रोसेस होती है, तो वह एक अपन कहेंगे कि स्वतः प्रोसेस होती है, अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। अपन यहाँ पर कोई पदार्थ रख दे तो उस पर अपने आप ही कोई हाइड्रोजन, कोई ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगी, इसमें अपन को कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब डेल्टा जी के द्वारा अपन डिसाइड कर सकते हैं कि अधिशोषण कैसी प्रोसेस होती है।